अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुश आमदी। दोस्तों, आज हमारे पास एक पावर सप्लाई है रिपेयरिंग पे, ये डिश रिसीवर की 1506 वाले की। तो इसमें क्या मसला है दोस्तों कि ये पावर नहीं दे रही, जबकि 5, 15, 20 कोई भी वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। तो अभी इंशाल्लाह इसमें जो भी मसला है आप दोस्तों के साथ ऑलरेडी शेयर करूँगा। सबसे पहले दोस्तों मैं मीटर को यहाँ पे रखता हूँ और रखने के बाद जो है मैं आपको चेक करवा दूं कि मैंने इसको जो है मेन पावर पे लगा के रखा हुआ है, लेकिन इससे जो है अगली तरफ कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। ये देख लें, ये मैंने 220 वोल्ट दिए हुए हैं इसको, लेकिन अभी जो है हम मीटर को डीसी वोल्टेज पे इसकी यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं दोस्तों। तो ये देख लें, यहाँ पर 5 वोल्टेज भी नहीं शो हो रहा है, जबकि ये ग्राउंड वाला, ये 15 वाला और ये 20 वाला, यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो इसमें क्या मसला है दोस्तों? सबसे पहले जो है हम इसके यहाँ पर जो है कैपेसिटर पर डीसी वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारे डीसी वोल्टेज जो 200 या 300 वोल्टेज होते हैं वो आ रहे हैं कि नहीं। तो अभी मैं इंशाल्लाह यहाँ पे लगाता हूँ इसको। तो यहाँ पे लगाने के बाद ये देख लें दोस्तों, यहाँ पर कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। हालांकि हमारा एसी साइड पे जो है कोई मसला है, जो कि मैं इंशाल्लाह अभी इसको पावर से हटाता हूँ और पावर से हटाने के बाद आप दोस्तों के साथ ऑलरेडी शेयर करता हूँ। इसका फ्यूज़ बॉक्स वगैरह भी चेक करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो है मैं मीटर को डायोड की रेंज पे रख लूँ और डायोड की रेंज पे रखने के बाद यहाँ पर जो है हम फ्यूज़ बॉक्स चेक करते हैं। ये हमारा ओके और क्लियर है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर हमारा थर्मिस्टर लगा हुआ होता है, जबकि यहाँ पर वोल्टेज जी दोस्तों, यहाँ तक जो है हमारे वोल्टेज यहाँ पर रुक रहे हैं इस थर्मिस्टर पर। तो ये NTC 10D का है। तो यहाँ पर हम बैक साइड से इसको चेक करते हैं ताकि ये हमारा जला हुआ है या ओके है। तो अभी दोस्तों मैं यहाँ पर रख कर इसको चेक करता हूँ, ये हमारा ओके और क्लियर है। जबकि मसला क्या है, क्यों नहीं ये पावर आ रही? तो यहाँ पर गौर से देख लें दोस्तों, यहाँ पर इसका जंपर जो है ये टूट चुका है। थर्मिस्टर का जो जंपर है यहाँ से टूट चुका है, जबकि यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं एक साइड पे डबल कैमरे के ज़रिए आपको चेक करवा दूँ। ये देख लें, यहाँ पर इसका ये जंपर टूट चुका है, जिसकी वजह से जो है ये पावर शो नहीं करा रहा। तो अभी इंशाल्लाह क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हल्का सा इसको रगड़ के यहाँ पर दोबारा इसको जंपर करेंगे और उसके बाद इसको दोबारा पावर दे के चेक करेंगे ताकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। तो अभी मैं इसको यहाँ पर एक जंपर लगाता हूँ। सो फ्रेंड, ये देख लें, मैंने यहाँ पर जो है इसको रगड़ कर हल्का सा यहाँ पे दोबारा रीसोल्ड कर दिया। अभी इंशाल्लाह इसको पावर पे लगाते हैं और पावर पे लगाने के बाद चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये अभी मैं मेन पावर पे इसको लगाने लगा हूँ। तो यहाँ पर उल्टी साइड ही इसकी कर देते हैं और इसके बाद इसको करते हैं नीचे, ताकि हमारा जो मसला है वो हमें कन्फर्म दिखाई दे जाए कि ओके हुआ या नहीं। तो सबसे पहले जो है हम इसके मेन कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करेंगे। सो फ्रेंड, ये देख लें 309 और 10 कंप्लीट हो चुके हैं, जबकि इसके बाद यहाँ पर 5, 15 वाले भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। अभी मैं यहाँ पर आपको डीसी वोल्टेज इसके चेक करवा दूँ। ये देख लें दोस्तों, हमारे 5 वोल्ट भी कंप्लीट और इसके बाद ये 15 वाले भी और ये 20 वाले भी। तो अभी हमारा काम क्लियर और ओके हो चुका है, जबकि मसला वही था जो हमने इसको रिमूव कर दिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए, हमारे चैनल पर आप नए हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और देखना ना भूलिएगा अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल खान पॉइंट।